ठीक है, ये वेरिएबल मास सिस्टम का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी इधर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक काम करता हूँ, बुक से ही पढ़ता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है, तुम देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि अ कार्ट लोडेड विद सैंड मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स कोइंसाइडिंग इन द डायरेक्शन विद कार्ट्स वेलोसिटी। मतलब कि कार्ट को हम किसी कांस्टेंट फोर्स से पुल करते हैं, कांस्टेंट फोर्स एफ से पुल करते हैं। ठीक है, पिछला वाला भी कोई क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले वाले क्वेश्चन में कार्ट का मास फिक्स था, लेकिन इसमें मास ऐड होता जा रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें भी एक कार्ट है हमारे पास, इसको हम कांस्टेंट फोर्स एफ से पुल कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया कि कार्ट के अंदर ना ऐसे सैंड ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, सैंड फिल है, छोटा सा होल बना हुआ है। इस कार्ट के अंदर सैंड फिल है। और क्वेश्चन में बोला गया इन दी प्रोसेस, मतलब जैसे इसको कांस्टेंट फोर्स से पुल करें तो सैंड स्पिल्स थ्रू अ होल इन दी बॉटम विथ कांस्टेंट रेट म्यू केजी पर सेकेंड। ठीक है, म्यू केजी पर सेकेंड, मतलब कि इसके ठीक है, बॉटम में कोई होल है और इससे कांस्टेंट रेट से सैंड निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, इससे कांस्टेंट रेट से सैंड बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एट द मोमेंट टी। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वेलोसिटी में चाहिए, वेलोसिटी टाइम में चाहिए, जिससे फिर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर देंगे। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लो। क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्ट है, कार्ट में टोटल मास m0 है, सैंड को मिला करके कांस्टेंट फोर्स से पुल करते हैं, लेकिन इससे मास कंटिन्यूसली बॉटम से नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी रॉकेट जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हम ऐसे फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये ठीक इस तरह से इसमें व्हील लगे हुए हैं और इसके अंदर सैंड फील्ड है। इसके अंदर सैंड फील्ड है। ठीक है, ठीक, इसके अंदर सैंड फील्ड है और सैंड नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, और इसको हम कांस्टेंट फोर्स से, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा अगर स्टार्टिंग में ये कार्ट रेस्ट में था। कि किस रेट से किस रेट से सैंड फॉल कर रही है। सैंड के फॉल करने का रेट बताया गया है म्यू केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है, वेरिएबल मास सिस्टम की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम है एक्सिस डिसाइड करना। लेट अस से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, फिर इक्वेशन लिखते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम की इक्वेशन है क्या? वेरिएबल मास सिस्टम की इक्वेशन है एफ प्लस सी डी एम अपॉन डी टी इक्वल्स एम डी वी अपॉन डी टी। इसमें एफ एक्सटर्नल फोर्स है, एम टी टाइम पे जो सिस्टम का मास है वो एम है और सिस्टम की वेलोसिटी वी है। ठीक है, और सी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ठीक है, अब हर एक टर्म की वैल्यू लिखते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे इसमें एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, ये तो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एफ लिख दिया, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास, ये जो फॉलिंग सैंड पार्टिकल्स है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब ये वाला टर्म लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर अच्छे से समझे हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कार्ट पे अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, उसे सैंड किस वेलोसिटी से फॉल करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये समझना भी मुश्किल नहीं है। तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये कार्ट है, ठीक है, इसके अंदर सैंड है, सैंड पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियस है कि क्योंकि इसके अंदर कोई भी सैंड पार्टिकल था ना, जब तक ये पार्टिकल कार्ट के साथ था, ठीक है, तो कार्ट की वेलोसिटी जितनी थी उसी वेलोसिटी से सैंड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सैंड की और कार्ट की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी।
ठीक, क्योंकि कार्ट के अंदर ही सैंड रखा हुआ है ना, तो जब ये पार्टिकल सैंड पार्टिकल कार्ट से बाहर आएगा, तो जस्ट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कार्ट, ठीक है, जस्ट आफ्टर तुम सोचोगे सैंड पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी होगी जितनी कि कार्ट की होगी, तो हम बोलेंगे कार्ट के रिस्पेक्ट में जो, ठीक है, इजेक्टिंग मास है या मास वेरिंग मास है, इन सैंड पार्टिकल्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट बिल्कुल ज़ीरो होगी। वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट ये ज़ीरो होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही तुम, ठीक है, जैसे ही तुम ये इक्वेशन लिखोगे, जैसे ही तुम्हें ये रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये सी वाला जो टर्म है ये ज़ीरो होगा, तो हम बोलेंगे कि ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अगला टर्म क्या बचा, एम डी वी अपॉन डी टी। फिर यहाँ पे ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन, मतलब ये तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सोचेंगे इसमें कौन कौन से वेरिएबल है। फोर्स तो कांस्टेंट है, और मास भी, टी टाइम में मास भी वेरी कर रहा है, वी भी और टी भी, इसमें 3 वेरिएबल है। तो हमें वेलोसिटी और टाइम चाहिए, मतलब मास को हमें ठीक है, वी या टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो वो लिख सकते हैं, हम लिखेंगे फोर्स इक्वल्स एम की वैल्यू कितनी लिखेंगे, पहले मास एम नॉट है और 1 सेकेंड में म्यू के जी, तो टी सेकेंड में म्यू टी के जी बाहर निकल रहा है, तो टी टाइम में जो मास होगा वो एम नॉट माइनस म्यू टी होगा, जिसमें एम नॉट इनिशियल मास है, कांस्टेंट टर्म है, डी वी अपॉन डी टी। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या बचा, अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें तुम लिखोगे, इसको हम सेटअप करते हैं, इसको डी वी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डी वी इक्वल्स डी वी वाला टर्म एक तरफ रखते हैं और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड रखते हैं, तो ये आएगा एफ डी टी अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, लिमिट्स क्या रखेंगे, तो वेलोसिटी इसमें बोल दिया गया कि रेस्ट से ये कार्ट स्टार्ट कर रहा है, टी टाइम के बाद वेलोसिटी वी है, और टाइम के लिमिट्स क्या रखेंगे, टाइम टी इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, बस। अब लेफ्ट हैंड साइड में v माइनस 0 और राइट हैंड साइड में f कांस्टेंट है, और तुम्हें बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको जैसे डी टी अपॉन टी को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही डी टी अपॉन लीनियर फंक्शन ऑफ टी को इंटीग्रेट करते हैं, ये लॉग टी के इक्वल होगा, लॉग डी टी अपॉन टी का लॉग टी, तो डी टी अपॉन दिस लीनियर फंक्शन लॉग ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी एफ, लेकिन इसमें लिमिट्स लिखना पड़ेगा, लिमिट 0 से टी, तो और इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये वाला टर्म नहीं भूलना है। लीनियर फंक्शन में टी का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, इसको एक स्टेप में फिर तुम लिख सकते हो v इक्वल्स, ये जो माइनस है ना, इसको जब एक्सपैंड करेंगे ये लिखेंगे लॉग एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस लॉग एम नॉट। ठीक है, तो लेकिन ये नीचे माइनस है ना, तो ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे और ये एफ अपॉन म्यू कुछ ऐसे रहेगा, और आगे वाला टर्म आएगा एल एन। ठीक है, आगे वाला टर्म आएगा एल एन, ये आएगा एम नॉट अपॉन, ठीक है, एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।